न्यूज़ एक्सिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया को आपके सहयोग की ज़रूरत है। आपका छोटा सा सहयोग सच की आवाज़ को मजबूत बना सकता है। इसे जीवित रखने के लिए अपना समर्थन दें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड या मोबाइल नंबर के ज़रिए जो भी हो सके हमें आर्थिक सहयोग करें। आइए अब खबर की तरफ चलते हैं। देखिए, मेरे साथ यहाँ पे RJD से जुड़े हुए प्रोफेसर श्रीनिवास जी, बिहार के। अच्छा, ये बिहार प्रदेश के महासचिव हैं, यानी प्रदेश महासचिव RJD के प्रोफेसर श्रीनिवास जी हमारे साथ हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं अगर इनके सामने हैं तो वो बता सकते हैं। तो आइए भाई प्रोफेसर साहब, आपको पता है जी कि जब देश आज़ाद हुआ जी, तो आज़ाद भारत में जो व्यवस्था कायम किया गया संविधान के तहत जी उसमें राज्यपाल का एक पद सृजित किया गया जी और राज्यपाल के अधीन जी देश के सारे विश्वविद्यालय भिन्न भिन्न विश्वविद्यालय के उत्तराधिकारी राज्यपाल होते हैं। लेकिन ये अभी जो सरकार आई है सम्राट चौधरी जी का, जी ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता हम समाप्त करके इन सारे विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार के अधीन करना चाहते हैं। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, अभी आपने देखा कितने लोग इस बात को जानते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सच परोसना चाहते हैं। सरकार ने अपने ही हाथ से अपनी पीठ थपथपा रही है और कह रही है कि बिहार में हमने 211 डिग्री कॉलेज की स्थापना कर दिया। अब जरा सा हमको बता दीजिए, 211 डिग्री कॉलेज में कितने टीचर हैं? कितने टीचर हैं? कोई टीचर नहीं है। उसी अंगीभूत महाविद्यालय से 2-3 टीचर वहाँ भेजा गया है और आनन फानन में उन महाविद्यालयों में जाने के लिए अनुबंध पर प्रोफेसर की बहाली हो रही है। यह हिंदुस्तान पहला राज्य है जहां अनुबंध पर प्रोफेसर की नौकरी दी जा रही है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन बिहार में हो रहा है। आनन फानन में अनुबंध पर बहालियाँ हो रही है प्रोफेसर का। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो डिग्री कॉलेज की बात सरकार कर रही है, कभी आप उन महकमे से पूछिए कि भाई बताओ कितने विषय की पढ़ाई हो रही है। और आप कहते हैं कि अनामांकित बच्चों के नामांकन के लिए हमने विश्वविद्यालय और ये महाविद्यालय की स्थापना किया। हम ईमानदारी से आपके सामने सवाल पूछ रहे हैं कि कौन, बहुत कम ऐसे ब्लॉक हैं जहां संबंध महाविद्यालय नहीं है। हर जगह अफिलिएटेड कॉलेजेज हैं। जब सब जगह अफिलिएटेड कॉलेज ऑलरेडी है तो फिर सरकार का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पर रुपया खर्च करने का क्या मतलब है? हर जगह अफिलिएटेड कॉलेज, उसी को आप कर देते। लेकिन ऐसा नहीं करके 211 कॉलेज को स्थापित करने के लिए कैबिनेट से पास कराकर और सिर्फ धन की उगाही और लूट के लिए काम किया गया है। अच्छा, ये बताइए कि आंदोलन कर रहे छात्रों पर पटना में और सिवान में हमला हुआ पुलिस के द्वारा, पुलिस ने बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया। आज़ाद भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ। विद्यार्थियों पर कभी गोली और लाठी नहीं चली है। पानी के फव्वारा चला है, खदेड़ा गया है, लेकिन गोली नहीं चलाई गई थी। ये निकम्मी सरकार, भारत की सरकार और राज्य की सरकार पहली बार ऐसा विद्यार्थियों अपनी मांग के लिए सड़क पर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने लोग जो PhD कर रहे हैं, अब पटना में जाके देखिए भूख हड़ताल पर हैं। बनने की स्थिति, आज तो हम सोशल मीडिया पर आज सुबह में पढ़े कि 2 की स्थिति बहुत खराब है, उनको डॉक्टर के यहाँ टांग कर ले जाए। जिस राज्य में PhD करने वाला विद्यार्थी सड़क पर बैठकर कह रहा हो, अब इससे दुखद कोई बात है? आप कहते हैं कि हमने शिक्षा व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ कर दिया, आप लाठी चलाए, गोली चलाए। हम उसके खिलाफ अगले 19 तारीख को हम राजभवन मार्च कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह कह दिया है कि सरकार किसी कीमत पर नहीं रहेगी। वैसी सरकार जो बेरोजगारों पर और देश के युवाओं पर गोली चलाई, वैसी सरकार न देश में रहेगी और न राज्य में रहेगी। और इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल का घोषित कार्यक्रम है। 19 तारीख को पूरे बिहार के लोग वहाँ जुट रहे हैं और मैक्सिमम लोग नौजवान लोग जुट रहे हैं और हम लोग राजमार्च करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि 10 से 5,000 लोग पहुंच रहे हैं हर जगह से, और सभी लोग पहुंच रहे हैं। और यह बहुत बड़ा सरकार को हम लोग जो है ये चुनौती दे रहे हैं कि हम तुम्हारी सरकार को नहीं रहने देंगे जिन विद्यार्थियों पर आपने गोली चलाया।
हम आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की जो स्वतंत्रता है उसको बचाने में आप जैसे लोग मीडिया के साथी सही बात को जनता के सामने परोसिए कि विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता बरकरार रहे और यह विश्वविद्यालय कभी भी सरकार के अधीन नहीं रहा है और आगे भी हम लोग नहीं होने देंगे। आपने देखा ये सरकार अभी गुपचुप बातें कर रही है कि हम विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता समाप्त करने के लिए ये स्पेशल जो है हम बुला रहे हैं विधानसभा सत्र बुला रहे हैं और सत्र बुलाकर हम इस विधेयक को ला रहे हैं। इसका पुरजोर विरोध होगा। अफसोस इसी बात का है कि जिस दिन मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता हम समाप्त करने जा रहे हैं और सारे विश्वविद्यालय सरकार के अधीन रहेंगे, अफसोस विधानसभा नहीं चल रहा था। अगला बार विधानसभा अगर इस इशू पर उन्होंने बुलाया तो फिर हिंदुस्तान का वह पहला इतिहास बनेगा। इतना विरोध सरकार का किसी विधानसभा में नहीं हुआ है जितना होगा विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता के सवाल पर अगर इन्होंने स्पेशल सत्र बुलाया तो। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।